इन खबरों के साथ उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। संवैधानिक नियमों के तहत 23 मार्च से पहले सरकार का गठन होना है। बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन मुख्यमंत्री का युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। ऐसे में अब विधायक दल का नेता कौन होगा, इसी के इर्द गिर्द इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति घूम रही है। विधायकों का एक बड़ा धड़ा धामी के पक्ष में तो दौड़ में वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज भी शामिल हैं। श्रीनगर से जीते धन सिंह रावत का नाम भी रेस में है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो रेस में नहीं है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सांसद अनिल बलूनी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी आगे चल रहा है। उधर रितु खंडूरी का नाम भी हवा में तैर रहा है, लेकिन बीजेपी में जो भी तय होगा वो दिल्ली से तय होगा। ऐसे में हाई कमान की पसंद कौन होगा, इसके लिए अभी कुछ ही दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में ही नेता का चयन होगा। लेकिन ये बैठक कब होगी, अभी ये तय होना बाकी है। और इस वक्त उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का बना हुआ है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता देहरादून से ज्योत्सना। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा गया। बहरहाल जैसा आप बता रही हैं कि महिला फैक्टर रहा कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी मैजिक पर भरोसा जताया। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार लगातार सत्ता में काबिज हुई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री धामी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में सूबे की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? वो कौन से बड़े नाम हैं जिनको सभी विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक स्वीकारेंगे? अनुज, देखिए, बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा पेशोपेश में है। 47 सीटें उसको मिली हैं, सरकार बना रहे हैं, राजनीतिक इतिहास बदला है उत्तराखंड का, लेकिन मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। तो बीजेपी के सामने ऑप्शन जो है, उन ऑप्शन पर जो फाइनल चर्चा होनी है या जो फाइनल मोहर लगनी है वो दिल्ली में ही लगनी है। हालांकि अभी जो बीजेपी के सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि होली के बाद ही सरकार गठन की कवायद शुरू होगी। वजह साफ है कि होलस्तक है, शुभ मुहूर्त नहीं है, और आप जानते हैं कि राजनीति में मुहूर्त के बड़े मायने होते हैं। तो ऐसे में जो अभी कवायद चल रही है वो सब पर्दे के पीछे। कई दावेदार कह सकते हैं कि इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं। अगर मैं मदन कौशिक की बात करूं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में है। पर्यटन मंत्री जो रहे हैं और चौबटा खाल से दोबारा विधायक बने हैं बीजेपी के कद्दावर नेता सतपाल महाराज, वो दिल्ली में है। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल भी दिल्ली चले गए हैं। इसके अलावा अजय भट्ट जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री, वो ऑलरेडी दिल्ली में है। डॉक्टर निशंक के बारे में भी ये खबर आ रही है कि वो भी दिल्ली गए हुए हैं। तो इस तरीके से लॉबिंग हर कोई कर रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड का राजनीतिक सिनेरियो है या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी में दो चीजों में इस समय मंथन चल रहा है कि क्या धामी रिपीट होंगे। अगर धामी रिपीट होंगे तो फिर किस तरीके से आगे की चीजें होंगी, क्योंकि वो फिलहाल विधायक नहीं है। क्या इस सब सहमत है? सहमत तो हो नहीं सकती है, आप भी जानते हैं राजनीति में सहमति नहीं होती है। लेकिन बीजेपी में वही होता है कि बंद लिफाफे में दिल्ली से जिसका नाम पर्यवेक्षक लेके आ जाएंगे उसमें सभी को सहमति बनानी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर चल रहा है कि विधायकों में से कोई एक बने, तो कोई एक बने, कौन बने? क्योंकि इस बार गढ़वाल मंडल से बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, कुमाऊं में कम सीटें हैं। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलना है तो फिर इक्वेशन क्या होंगी? आप जानते हैं अनुज की यहाँ पर क्षेत्रीय इक्वेशन भी है, जातीय इक्वेशन भी है, उन सब चीजों को करना है। एक इक्वेशन जो एक चर्चा जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि इस बार महिलाओं ने बम्पर वोट दिया है बीजेपी को, तो क्यों ना इस बार महिलाओं की तरफ देखा जाए, महिला नेतृत्व हो। तो ऐसे में रितु खंडूरी का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये सब चीजें अभी कयासबाजी का दौर चल रहा है। इन सब चीजों को अभी कह सकते हैं कि एक हम कयासबाजी जो राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में होती हैं, वो सब चल रही हैं। हर कोई अपनी अपनी फील्ड जरूर सजा रहा है। जो लोग दावेदार हैं वो अपने वरिष्ठ नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में इस बात को दबे सुर में ये बात सब लोग मान रहे हैं कि होगा वही जो प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे, और मोदी सरप्राइज देने के मास्टर माने जाते हैं। जिन लोगों की या जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, इससे इतर हट करके
कोई ऐसा नया नाम भी सामने आ सकता है जो हमारी चर्चा में शामिल ही ना हो। तो अनुज, बस वेट एंड वॉच की स्थिति है। सियासी पारा तापमान के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सभी को अभी केवल इंतजार करना पड़ रहा है कि कब दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिले, कब पर्यवेक्षक यहाँ आए, वो रायशुमारी करें और उसके बाद फिर सरकार बनने की कवायद शुरू हो। तो पहले तो मुख्यमंत्री पद की बात है कि वो चेहरा कौन होगा, और उसके बाद दूसरी लड़ाई होगी कैबिनेट में स्थान पाने की। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ। श्रीनगर गढ़वाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते धन सिंह रावत ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही वजह से है। धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विकास के काम कर रहे हैं उसी के चलते जनता ने बीजेपी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री की रेस में पूछे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो इस रेस में नहीं है। और इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सब केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा मुख्यमंत्री, हम सब उसके साथ खड़े हैं और कम से कम मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं हूं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोटद्वार सीट को बीजेपी की झोली में डालने वाली रितु खंडूरी बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी। रितु खंडूरी ने कहा है कि उन्हें प्रचार का समय कम मिला, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका नतीजा है कि मुझे जीत मिली है। इसके लिए रितु खंडूरी ने कोटद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। ऐसा है कि मैं खुश हूँ और बदला तो क्या कहना, ये बदला तो नहीं था, लेकिन क्योंकि कोटद्वार की जनता ने देखे मेरे पिताजी को 1990 से सांसद बना के भेजा है, तो इस बार भी उनका सम्मान, उनके लिए प्यार, उनके लिए आशीर्वाद आज बेटी को मिला है। तो मैं कोटद्वार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि छोटे से कार्यकाल 14 दिन ही मुझे मिले थे, उस 14 दिन में वो मुझे समझे, मेरी पार्टी के डेवलपमेंट प्लान को समझे। उत्तराखंड में मिली जीत से बीजेपी नेता उत्साहित हैं। बीजेपी नेता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस को इस हार से यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी ने पूरी शिद्दत के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि लोगों ने बीजेपी को भारी बहुमत दिया है। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का सुशासन यहाँ पर दिया,
उसकी परिणति है कि आज भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा उत्तराखंड राज्य के अंदर जीती है। तो कांग्रेस को पहले समझ आ जानी चाहिए थी और निश्चित रूप से इसी का प्रतिफल है कि उनके सारे जो दिग्गज नेता हैं वो सारे चुनाव में धराशायी हो गए। उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत तो मिल गया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन धामी अपना किला नहीं बचा पाए। वो अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। अब केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और उसी में नेता का चुनाव होगा, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक का समय तय नहीं हुआ है। इसी बात की जानकारी उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने दी है। हमें निर्णय लेना है, हमें उसकी विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की बहुत शीघ्र होगी और उसमें केंद्र द्वारा नियुक्त हमारे पर्यवेक्षक भाग लेंगे और विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री नाम पर निर्णय लिया जाएगा। ये कार्रवाई बहुत ही शीघ्र संपन्न होने की संभावना है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के जो कार्य किए हैं उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। उन्होंने जीत के लिए क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दिया। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हमने कभी जीवन में विधायक बनने का नहीं सोचा होगा, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने और जनता ने हम पर विश्वास करके 5वीं बार एमएलए बनाने का काम किया है कि जनता का, सरकार का, संगठन का हम पे एहसान है। और मुख्यमंत्री ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। संगठन जिसको चाहेगा, जिसको बनाएगा, हम उसके साथ हैं। प्रदेश की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने डबल इंजन पर विश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया है। उत्तराखंड के विकास को और गति देने के लिए कमल के फूल पर वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट किया। मैं जनता का धन्यवाद दूंगा। रही बात मिथक टूटने की, तो यह हमारे क्षेत्र की जनता का एक हम पे बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है कि मेरे क्षेत्रवासियों ने मेरे पे उपकार किया है, मेरे पे विश्वास किया है। और जो मिथक टूटा है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है, इसका सारा श्रेय मेरी पार्टी को जाता है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मीडिया से रूबरू हुए। गणेश गोदियाल ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है, उन्होंने कहा को बधाई दी है और कहा है कि कांग्रेस का आभार व्यक्त इरादों प्रदेश की हित गणेश गोदियाल यदि चाहेगा तो अपने पद से देने को तैयार हैं। मुझे कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। चुनाव के दौरान था और उससे पहले 6-7 महीने बना, तो निश्चित रूप में ये मैं प्रदेश में कांग्रेस को जिताऊं। मुझे इस बात का खेद है, दुख पूरी कि इस जवाबदेही को स्वीकार की नाकामी। ऐसे मौके पर अच्छी सफलता मिली है। हार अंतरतम गहराइयों से उन्हें बधाई देता हूं। में हुए प्रदेश के हित काम से जो काम के हित आएंगे मजबूत के हित के लिए जनता को कि मौका था जनता भी हमारी हैं। इस मौके पर तमाम उन कार्यकर्ताओं समाचार पत्रों और इस मौके पर जिस भाव ने इसकी बाहुबल और तमाम ऐसी विध्वंसक विपक्ष है शक्तियों का डट कर और उन्हें समृद्ध परम महीने होली हैं और रात भर लोग होली की बैठकों में होते हैं। नैनीताल में महिलाओं की चल रही है के परंपरागत के साथ गीतों का मजा लिया। लोगों का मकसद इस तरह से अपनी परंपराओं को सही और इस
सभी महिलाएं हम लोगों ने ये होली का ये क्या रहा है यहाँ पर तरह से खेले जा रहे हैं के रंग बताने के लिए हमारे संवाददाता हेमंत आपसे जानना चाहेंगे बैठकी होली की बता तो सबसे पहले जो पुरुष बैठकी वो रागों पर होली के बाद चढ़ती है और रंग होली का गायन किया जाता है और भीमताल जो है यहाँ पर ही जो बैठकी होली का आयोजन महिला द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और क्योंकि जिस तरह से स्वांग यहाँ पर रचा जाता है, महिलाएं पुरुष के वेश में बनाती हैं, उसके अलावा राधा के नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, तो बैठकी होली के अलावा जो महिलाएं यहाँ की गाती है, उसके अलावा जो हिंदी के आधारित यहाँ पर होली गायन जाती है। और इस समय क्योंकि ये पूरा क्षेत्र उत्तराखंड का मोदीमय है, तो मोदी जी के मुकुट लगा करके महिलाओं ने यहाँ भीमताल में जो है ये महिला बैठक का आयोजन किया। इस होली में यहाँ के जो कुमाऊं के जो आते हैं गुड़ के जो पर है